पटना से, जहां पर नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सीबीआई के कई ठिकानों पर दबिश दे सकती है सीबीआई और एहसान उल हक गुमराह कर रहे हैं, ये बात सीबीआई की ओर से कही गई। हजारीबाग के गेस्ट हाउस में हो सकती है फिर से पूछताछ। एहसान उल हक को लेकर के सीबीआई पटना रवाना हो सकती है। आरोपी चिंटू से आमने सामने बैठा करके ये पूछताछ होगी। चिंटू के मोबाइल पर प्रश्न पत्र भेजा गया था और उसकी कॉपी ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल हैं एहसान उल हक, उसको भेजी गई थी। और अब ये कहा जा रहा है कि एहसान उल हक गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हजारीबाग के गेस्ट हाउस में पूछताछ हो सकती है। एहसान उल हक को लेकर के सीबीआई पटना रवाना हो सकती है। आरोपी चिंटू से आमने सामने बैठा करके पूछताछ होगी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम पिछले 3 दिनों से हजारीबाग में कैंप कर रही है। डॉक्टर एहसानुल हक जिनके स्कूल ओएसिस से पेपर लीक होने की गुंजाइश थी, उसको लेकर लगातार पूछताछ जारी है। 7 लोग और जो अन्य लोग थे उनके साथ में डॉक्टर जो हक हैं उनको बैठाकर पूछताछ की जा रही थी। आज अचानक से सीबीआई की टीम डॉक्टर एहसानुल हक और उप प्राचार्य जो कि स्कूल में इन्विजिलेटर भी थे उनको लेकर रांची के लिए रवाना हुए। वहाँ से गाड़ी निकली और यहाँ तक पहुँची। इससे 4 किलोमीटर पहले ही वो टीम वापस दोबारा हजारीबाग की तरफ लौट गई है। कहा जा रहा है कि कुछ इनपुट मिले हैं, उस इनपुट के आधार पर डॉक्टर एहसानुल हक और जो दूसरे लोग वहाँ मौजूद हैं उनको दोबारा गेस्ट हाउस ले जा सकता है। फिर से एक बार पूछताछ होगी। कहीं ना कहीं जो प्राचार्य हैं, जो एनटीए के कोऑर्डिनेटर थे एहसानुल हक, वो सीबीआई की टीम को गुमराह कर रहे हैं। सीबीआई की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। जो इनपुट मिले थे उसके आधार पर रांची आने की बात हो रही थी। टीम निकली भी, लेकिन बीच रास्ते में ही जिस तरह से टीम वापस लौटी है, तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद हजारीबाग के कुछ अन्य ठिकानों पर सीबीआई एक बार फिर से वहाँ पर छापेमारी कर सकती है, कुछ लोगों को और उठा सकती है। फिर से पूछताछ को सघनता से आगे बढ़ाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो टीम डॉक्टर एहसानुल हक को लेकर पटना भी रवाना हो सकती है, क्योंकि पटना में चिंटू जो कि गिरफ्तार है उससे उनको रिमांड पर लेने की बात हो रही है। आमने सामने की पूछताछ हो सकती है। नीट पेपर घोटाले में लगातार सीबीआई की दबिश बढ़ती जा रही है। जिस तरह से टीम वापस लौटी है तो जाहिर है कि कुछ जगहों पर कार्रवाई हो सकती है। हम लगातार आपको अपडेट रहेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं राजेश तोमर, हाईवे रांची हजारीबाग से। तो देखिए आपने रिपोर्ट देखी और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं हमारे संवाददाता राजेश तोमर। देखिए राजेश जी, जिस तरीके से एहसान उल हक की अगर बात करें तो अब ये उन पर आरोप लग रहा है कि वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से सीबीआई एक्शन में नजर आ रही है, तो वहीं पूछताछ हमने देखी होती है और उसके बाद ही प्रिंसिपल को हिरासत में लिया जाता है, और अब ये आरोप लगना है कि वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अंकुर, उसके पीछे का वजह है कि डॉक्टर एहसानुल हक जो कि कोऑर्डिनेटर थे, सिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पे, जब प्रश्न पत्र बांटे जा रहे थे, जब इस बैंक से जो क्वेश्चन पेपर हैं जब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था 5 तारीख को, जब एग्जाम हो रहे थे, तो वही यहाँ के कोऑर्डिनेटर थे। और बैंक से अलग अलग स्कूल, चाहे वो होली क्रॉस स्कूल हो, सेंट जेवियर्स स्कूल हो, डीएवी स्कूल हो, या फिर उनका खुद का अपना स्कूल ओएसिस, वहाँ पर उनकी व्यवस्था वो खुद देख रहे थे, चूंकि वो कोऑर्डिनेटर थे। प्रश्न पत्र जो आए उसके भी वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे। उनको जानकारी थी कि कब यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पहुँच रहे हैं, किस कुरियर का इस्तेमाल हो रहा है, तमाम जानकारी उनके पास था, चूंकि ये एनटीए के आदमी के तौर पर, यानी कि उनके प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे। जब ईडी की टीम, माफ करें, जब सीबीआई की टीम पूरे चीजों को हैंडओवर लिया, तो ईओई के जांच पड़ताल में ये बात सामने आया था कि जो एहसानुल हक हैं, जो उनका स्कूल है ओएसिस स्कूल के ही बुकलेट पटना में मिले थे, जो कि एक तरह से लीक कराया गया था और वो अजला पेपर था। उसके बाद ईओई की टीम यहाँ पहुंची थी, जो बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम थी, और उनसे पूछताछ चल रही थी। उस पूछताछ में जो कुछ मिला वो बाद में सीबीआई को हैंडओवर किया गया। सीबीआई जब यहां पहुंची तो पहले वो स्कूल गई, वहां पर 4.5 घंटे की पूछताछ हुई। इनके बातों में कहीं ना कहीं थोड़ा सीबीआई को शक लग रहा था कि ये पूरी बातों को सही ढंग से नहीं बता रहे हैं। उसके बाद इनको उठाया गया, इनके साथ में जो प्राचार्य थे, प्राचार्य, उनको भी साथ में उठाया गया, और जो 4-5 और अन्य किरदार थे, चाहे वो कुरियर कंपनी से जुड़े लोग थे, बैंक से जुड़े लोग थे, हर जगह सीसीटीवी खंगाला गया, वहां से कुछ लोगों को लाया गया। और हमारे पीछे जो आप गेस्ट हाउस देख रहे हैं, ये चरही का गेस्ट हाउस है, सीसीएल का गेस्ट हाउस है, यहीं पर अभी 7 लोगों से सघनता से पूछताछ हो रही है। पिछले 72 घंटे से यह कार्रवाई चल रही है। 2 दिनों से लोगों को यहाँ पर रखा गया है, उनको ले जाया जाता है, फिर से वापस लाया जाता है, ठिकाने पर जाते हैं, वहाँ पर कुछ पूछताछ होती है, सीसीटीवी खंगाला जाता है, कुछ अन्य लोगों से बात होती है, फिर तमाम जो टीम के लोग निकलते हैं, उसमें डॉक्टर एहसानुल हक उस गाड़ी में मौजूद होते हैं। वो यहाँ पर फिर दोबारा लाए जाते हैं, फिर से यहाँ पर क्रॉस चेक होता है, पूछताछ हो रही है। इसमें 3 बातें सामने आ रही हैं
अंकुर। पहला कि जिस स्कूल में ये एग्जाम हुआ था, ओएसिस स्कूल जिसके बुकलेट पट्टा मिले थे, उसको लेकर जब यूए की टीम आई थी तो एक बक्से में छेड़छाड़ मिला था, लिफाफे में अल्ट्रेशन था, नीचे में कट का निशान था, जिसको लेकर एहसानुल हक ने बाद में प्रेस वार्ता में बताया था कि ये किसी सधे हुए हाथ से किया गया है, इसमें उनकी कोई जानकारी नहीं है। चूंकि प्रश्न पत्र 5 तारीख को हमारे पास पहुंचा तो ऐसे में हम कैसे लिख करा सकते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनको पूरे प्रश्न पत्र यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहे थे उसकी जानकारी थी। कहा जा रहा है, एक लॉजिक दिया जा रहा है और एक केस स्टडी है कि शायद पहले प्रश्न पत्र यहां पहुंचा तो उसकी जानकारी एहसानुल हक को था, कुरियर कंपनी में कब पहुंचा, क्या बाईपास में उड़ाया गया या उनके स्कूल में पहले प्रश्न पत्र पहुंचाया गया, फिर वहां से बैंक में पहुंचाया गया। ये तमाम तरह की कड़ियां हैं जहां पर की चूक भी हैं, लूफॉल्स है। और एहसानुल हक उस समय किन किन लोगों से बात किया करते थे, वो तमाम जो कॉल डम्प्स हैं वो सीबीआई अपने पास एक्वायर की है, उनके जो सीडीआर डिटेल्स हैं वो मंगाया गया था, उसको लेकर अध्ययन हो रहा है। उनके जो लोकेशनल इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठा किया जा रहा है, सीसीटीवी खंगाला जा रहा है, ताकि इनके उस समय के पूरे मोमेंट्स को देख पाए सीबीआई कि क्या वाकई में इनकी कोई संलिप्तता थी। चूंकि जिस तरह से पटना में पेपर मिले और इस स्कूल के वो प्रिंसिपल भी थे, वही कोऑर्डिनेटर भी थे, अब ये संजोग या साजिश की वही बुकलेट पटना में मिलता है। कुल मिलाकर संदेह इन पर गहराता जा रहा है और डॉक्टर एहसानुल हक से लगातार पूछताछ हो रही है। अब यहाँ पर क्या कुछ जानकारी मिलती है हम आपको अपडेट करते रहेंगे अंकुर। फिलहाल हम यहाँ पर पूरे स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए जांच पड़ताल की जा रही है, ऐसे में तय तक जाने में कितनी मदद मिलती है ये देखने वाली बात जरूर होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, एहसानुल हक को लेकर के लगातार सीबीआई जांच कर रही है और फिलहाल उन पर गुमराह करने का आरोप जरूर लग रहा है और तमाम चीजें उनको लेकर के कही जा रही हैं। और इन तमाम चीजों के बीच अब एक बार फिर से उनसे पूछताछ हो रही है और ऐसे तमाम और भी लोग हैं जिनको ये लिया गया है और उनको हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है कई ठिकानों पर। इस दौरान अभी और भी ऐसे कई ठिकाने जहां पर दबिश दी जा सकती है। लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही सीबीआई और ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक से लगातार ये पूछताछ जारी है।